नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस की शिक्षाओं के ऊपर जो हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, उसी कड़ी का ये अगला भाग है। और इस हिस्से में जो हम पहली शिक्षा पाते हैं उसका नाम है प्रसन्नता के स्रोत आपके भीतर हैं। स्वतंत्रता ही जीवन में एकमात्र उचित लक्ष्य है। जो चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर हैं उनकी उपेक्षा करके ही इसे हासिल किया जा सकता है। हमारा हृदय तब तक भारहीन नहीं हो सकता जब तक हमारा दिमाग डर और महत्वाकांक्षा का तप्त कड़ाह बना हुआ है। आपकी प्रसन्नता 3 चीजों पर निर्भर है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति, जिन घटनाओं में आप मुब्तिला हैं और उनके बारे में आपके विचार और आपका आचरण, यानी आप अपने विचारों का क्या करते हैं। असली प्रसन्नता हमेशा बाह्य घटनाओं से निरपेक्ष होती है। अतः बाह्य घटनाओं से उदासीन रहने का अभ्यास खूब सावधानी से करें। आप अपनी प्रसन्नता को अपने भीतर ही पा सकते हैं। हम कितनी आसानी से पद, डिग्री, सम्मान, भड़कीली वस्तुओं, महंगे वस्त्र आदि की चकाचौंध में आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। ये मानने की भूल कभी न करें कि प्रसिद्ध और सार्वजनिक व्यक्ति, राजनेता, पैसे वाले, बुद्धिजीवी या कलाकार लोग सुखी ही होते हैं। ऐसा मानना जो सतह पे दिखाई देता है, उसकी धौंस में आकर अपनी राह खो देना और अपने बारे में संदेहशील हो जाना है। याद रखें, अच्छाई का वास्तविक सार सिर्फ उन चीजों में है जो आपके अपने वश में हैं। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप ईर्ष्या या असहाय होने के बोध से अपनी और अपनी उपलब्धियों की तुलना दूसरों से करके दुखी होने से बचे रहेंगे। आपका जो सर्वोत्तम रूप है वही आपके वश में है। उसे छोड़कर कुछ और बनने की इच्छा का तुरंत परित्याग करें। अगली शिक्षा, घटनाओं पर न जाएं। अच्छी घटना क्या है, बुरी घटना क्या है? कोई भी घटना न अच्छी होती है न बुरी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम किसी घटना का उपयोग क्या करते हैं। अच्छा आदमी कौन है? अच्छा आदमी वो है जो प्रत्येक अवसर पर यह सवाल पूछने की आदत बनाए हुए है कि इस समय करने को उचित काम क्या है, और इसके माध्यम से आंतरिक प्रशांति अर्जित करता है। अगली शिक्षा, मृत्यु से ज्यादा उसका डर सताता है। वस्तुएं अपने आप में हमें आघात नहीं पहुंचाती, न ही बाधा बनती हैं। दूसरे लोग भी ऐसा नहीं करते। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन चीजों को कैसे देखते हैं। यह हमारा नजरिया और प्रतिक्रिया है जिससे हमें मुश्किल होती है। मृत्यु भी अपने आप में कोई बड़ा मामला नहीं है। यह मृत्यु के बारे में हमारी अपनी धारणा है, हमारा ये विचार कि वो भयावह चीज है जिससे हमें डर लगता है। मृत्यु के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में अपनी धारणाओं को परखें। क्या वे धारणाएं सत्य की कसौटी पे खरी उतरती हैं? क्या उनसे कोई भला हो रहा है? हम अपनी बाह्य परिस्थितियों का चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, हर घटना का एक अच्छा पहलू होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। किसी रूढ़िवश घटनाओं में वो शक्ति या अर्थ न देखें जो उनमें नहीं है। दिमाग को शांत रखें। हमारा निरंतर क्रियाशील मस्तिष्क हमेशा ऐसे निष्कर्षों की ओर भागता रहता है और ऐसे संकेतों की रचना और व्याख्या करता रहता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है। इसके बजाय ये मानकर चलें कि जो भी आपके साथ घटित हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। सभी घटनाओं में आपके लिए फायदे की कोई बात निहित होती है अगर आप उसकी तलाश करें। अगली शिक्षा, दूसरों की पीड़ा से कैसे जुड़ें। दूसरे लोगों के विचार और मुश्किलें संक्रामक हो सकती हैं। दूसरों के जीवन में जो घटित हो रहा है उसके प्रवाह में न बहें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही नकारात्मक तथा अनुत्पादक दृष्टिकोण आप पर हावी हो सकता है। अगर आपकी मुलाकात किसी भग्न हृदय मित्र, शोकग्रस्त मां या पिता या किसी ऐसे सहकर्मी से हो जाए जिसे अभी अभी दुर्भाग्य का झटका लगा है, तो उनकी ये बदकिस्मती आप पर हावी न हो जाए, इसका ध्यान रखें। घटनाओं और उनकी जो व्याख्या आप कर रहे हैं, इन दोनों के बीच फर्क करना है। यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अपने को याद दिलाएं, जो चीज आदमी को आघात पहुंचाती है वो कोई घटना खुद नहीं है, क्योंकि संभव है कोई दूसरा आदमी ऐसी ही घटना से बिल्कुल भी पीड़ित ना हो। आदमी को जो चीज आघात पहुंचाती है वो है उन घटनाओं पर उसकी अविचारित प्रतिक्रिया। हम जिन व्यक्तियों के प्रति लगाव का अनुभव करते हैं, उनकी बदगुमानी या उनकी नकारात्मक भावनाओं में हमारा खुद का डूब जाना उनके प्रति उदारता या मित्रता का प्रदर्शन नहीं है। तटस्थ और अति नाटकीय प्रतिक्रियाओं से दूर रहकर हम अपने प्रति ही नहीं, दूसरों के प्रति भी ज्यादा सहृदयता दिखाते हैं। जब आप किसी उदास, आहत या कुंठित व्यक्ति के साथ बात करें तो उसके प्रति उदारता दिखाएं और उसकी बातों को सहानुभूति से सुनें, लेकिन अपने को धाराशायी होने से रोकें। विनम्रता और संयम का यही नजरिया अपनी संतान, पति या पत्नी, करियर या वित्त के प्रति भी बनाए रखें। चाहत, ईर्ष्या और छीन झपट की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका समय आएगा, आपको अपना वाजिब हिस्सा मिलेगा। अगली शिक्षा जो मिलती है, अपना बचाव न करें। अपनी आलोचना या अपने बारे में बुरा भला कहे जाने से चिंतित न हों। जो नैतिक रूप से कमजोर होते हैं वही दूसरों के सामने अपना बचाव करने या अपनी सफाई देने की बाध्यता का अनुभव करते हैं। आप अपने कामों की गुणवत्ता को आपकी ओर से बोलने दें। दूसरे हमारे बारे में क्या राय बनाते हैं, यह हमारे वश की बात नहीं है। इस दिशा में कोई भी कोशिश हमारे चरित्र को मलिन ही करेगी। इसीलिए अगर कोई आपको यह बताए कि अमुक व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा था, तो न तो अपना बचाव करें और न कोई बहाना बनाएं। सिर्फ मुस्कुरा दें और कुछ इस तरह जवाब दें, लगता है उस व्यक्ति को मेरी दूसरी कमियों का पता नहीं है, नहीं तो वो सिर्फ इन्हीं का जिक्र न करता। अगली शिक्षा जो मिल रही है, दोषारोपण से ऊपर उठें। यदि चीजें नहीं, उनके बारे में हमारी भावनाएं हमें अशांत करती हैं, तो इसका मतलब यही है कि दूसरों को दोष देना बेवकूफी है। इसलिए जब हमें झटका लगता है, हम क्षुब्ध होते हैं या दुख में पड़ते हैं, तो हमें इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दोष तो हमारे नजरिए का है। छोटे दिमाग के व्यक्ति अपनी बदकिस्मती के लिए आदतन दूसरों की निंदा करते हैं। औसत व्यक्ति अपने को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जो बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन के प्रति समर्पित हैं, वे समझते हैं कि किसी और चीज या व्यक्ति को दोषी करार देना नासमझी है। किसी को भी स्वयं को या दूसरों को दोषी करार देने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। नैतिक प्रगति के चिन्हों में से एक है दोषारोपण की भावना का क्रमिक लोप, यानी किसी की ओर उंगली उठाने की व्यर्थता की समझ। हम अपने नजरिए का जितनी बारीकी से परीक्षण करते हैं और अपने को जितना निखारते हैं, तूफानी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में हमारे बह जाने की संभावना उतना ही कम हो जाती है। धन्यवाद। एक एक अध्याय, एक एक शिक्षा आप देख रहे हैं, वही है जिसका हमें सामना करना पड़ता है प्रतिदिन के जीवन में। और अगर आप इसके ऊपर अमल करके उस पर काम करेंगे तो वाकई आपको बहुत मदद मिलेगी अपने जीवन को शांतिपूर्वक जीने में। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।